हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि बात जब पैसे की मैनेज करने पर आता है, कुछ लोग स्ट्रेस पे आ जाते हैं और कुछ लोग तो इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते थे। सेविंग्स, बजटिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझने के साथ साथ आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और पैसे को मैनेज करने का सारा कला आना जरूरी है, क्योंकि आप माने या ना माने पैसे जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं और इसका कमी आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले की दौर में पैसे को मैनेज करना बेहद आसान काम था। एक एवरेज सैलरी पे लोग अच्छे और सिंपल जिंदगी गुजार देते थे और रिटायरमेंट के बाद अपनी सेविंग्स से एक आराम की जिंदगी गुजार देते थे। लेकिन आज के टाइम पर यह सब करना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि बदलते हुए दौर में हमारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। आज के टाइम में हमें सब कुछ इंस्टेंट यानी तुरंत चाहिए होता है, इसीलिए बाय नाउ और पे लेटर की जमाना आ चुका है। तरह तरह की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फाइनेंशियल ऐप आ चुके हैं जो कि आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करते हैं और आप उनके जाल में फंस के जो आपको नहीं चाहिए वो भी खरीद लेते हो और लंबे दौर तक उसका EMI पे करते रहते हो। इसीलिए अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल चुका है और सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी स्पाउस और चिल्ड्रंस को भी पैसे की प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के बारे में सीखना बेहद जरूरी है। क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल वेलनेस चेकलिस्ट। दरअसल जिंदगी में पैसे को लेकर आप कौन सी स्थिति में हैं, ये डिपेंड करता है एक फाइनेंशियल वेलनेस चेकलिस्ट से, यानी कि ऐसा चेकलिस्ट जो आपको पैसे का पूरा कैश फ्लो या मैनेजमेंट के बारे में बताता है। जैसे कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड्स में पैसा अवेलेबल है, क्या आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, क्या ये 750 से ऊपर है, अपनी रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है भी या नहीं। दरअसल फाइनेंशियल प्लान कोई गोल नहीं है जो एक बार आपने सेट करके भूल गए, बल्कि इसका लगातार चेकअप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जिंदगी में अलग अलग स्टेज पे आगे बढ़ते रहते हो। कभी आपका शादी होता है और कभी आपके बच्चे होते हैं, इसीलिए आपको एटलीस्ट साल में एक बार तो अपनी फाइनेंशियल गोल्स को रीचेक या रिव्यू करना पड़ेगा। असल में खुद फाइनेंशियल लिटरेट होने के साथ साथ आप अपने आसपास के लोग जैसे फ्रेंड्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज को पैसे के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को शेयर करें। एक दूसरे को इकोनॉमी समझने में मदद करें। जिन लोगों को पैसे की लर्निंग के बारे में इंटरेस्ट है उनसे मिले और अपना ओपिनियन शेयर करें। कोई अच्छा जगह जैसे पार्क या ग्राउंड में सब अपने अपने आइडिया शेयर करें। अगर जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का भी सलाह लें। ऐसा करने से आप अपने साथ साथ अपनी आसपास के लोगों को भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। बिल्ड फाइनेंशियल रेजिलियंसी। फाइनेंशियल रेजिलियंस वो एबिलिटी है जब आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होता है या फिर अचानक से किसी कारण की वजह से आपके बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, पर फिर भी आप अपने लाइफ में वापस फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। जैसे कि अचानक से आपके जॉब चले जाना या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपके पैसे खर्च हो जाना। ऐसे चीजों से आप सक्सेसफुली उभरने को फाइनेंशियल रेजिलियंस कहते हैं और ये हासिल करने के लिए आपको कुछ चीजें करना पड़ेगा। जो पहला है वो है सेट फाइनेंशियल गोल्स। अपनी लाइफ में गोल सेट करें जो पॉसिबल हो, लेकिन ये गोल हाई होना चाहिए, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। जो दूसरा है वो है हैव ए बजट, यानी कि आपका मंथली बजट में आप कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं और अपनी सैलरी का कैश फ्लो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो तीसरा है वो है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आप अपने पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड में पैसा रखें। और जो चौथा है पे ऑफ योर डेप्ट, यानी कि अपने सारे लोन्स को आप पे ऑफ करें, क्योंकि रेजिलियंस बनने के लिए आपको डेप्ट फ्री होना पड़ेगा। जिंदगी में बस पेचेक टू पेचेक ना जिए, बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और जिंदगी में आगे बढ़े। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।